हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल अपलोड द सैम्पल पेपर फॉर योर इंग्लिश क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश के लिए जो सैम्पल पेपर है और विच इज़ बेस्ड ऑन न्यू ब्लूप्रिंट एंड न्यू सिलेबस। जो नया सिलेबस यानी कि जो रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा है उसके ऊपर जो नया ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सैम्पल पेपर है वो कैसा होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड सैम्पल पेपर लॉन्च नहीं करती है। जो सीबीएसई बोर्ड है वो सैम्पल पेपर निकालती है लेकिन एमपी बोर्ड नहीं निकालती है। तो मैंने यहाँ पर एक अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ब्लूप्रिंट भी डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ, और अब मैं जो सैम्पल पेपर है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो आपका पूरा सब्जेक्ट है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं फर्स्ट पार्ट यानी कि जो फर्स्ट यूनिट जिसमें डिवाइड किया गया है उसके ऊपर कैसे तरह के क्वेश्चन आएंगे, वर्कबुक से कैसे आएंगे, टेक्स्ट बुक से कैसे आएंगे और किस तरह के आपके एनालिटिकल होंगे और किस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, केवल वो एक पार्ट जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो में। फिर मैंने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके और अपलोड करूँगा। जो सैम्पल पेपर है फर्स्ट वाला उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। उसके बाद मैं 2 सैम्पल पेपर और अपलोड करूँगा और जिसमें कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो ही मैं इस सैम्पल पेपर में इंक्लूड करूँगा। तो एटलीस्ट मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो 70 to 80% के लगभग जो है इस सैम्पल पेपर में से, तीनों सैम्पल पेपर में से करके बैठ जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान से देखिए, ये प्रिडिक्शन है और जो बोर्ड ने प्रश्न बैंक बनाई है उस प्रश्न बैंक पर भी बेस्ड है। जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो दोनों ही तरीके से, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी नज़र में रखा गया है, जो बोर्ड ने प्रश्न बैंक बनाई है उसको भी ध्यान में रखा गया है, और जो नया ब्लूप्रिंट है उसको भी ध्यान में रख के ये सैम्पल पेपर मैंने बनाया है। तो ध्यान से देखिए, आप सैम्पल पेपर को समझने की कोशिश करिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को शुरू करिए। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव है, वहीं से शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका पेपर दिखने वाला है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ द करेक्ट सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड नोटबुक। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली राइट द सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है सीवी। सीवी इज द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 3 नीचे ऑप्शन दे रखा है, लोकल, लोकलिटी एंड लोकली। इनमें से सीवी कौन सा करेक्ट है ये आपको चूज करना है। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमेरिकन वेरिएंट ऑफ द वर्ड हॉलीडे का करेक्ट जो अमेरिकन है वो कौन सा है, वेकेशन, वोकेशन या लीव। All efforts of the doctor to find the blank went in blank. Fill in the correct word in the blanks from the below option. 2 ऑप्शन है, when, दोनों जगह एक एक आएगा, करेक्ट फिल करना है। The story has no moral and moral, 2 में से एक आपको फिल करना है। 6th है, the 2 countries are, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, each other, इनमें से फिल करना है एक। Who was the oriental scholar of the verse invocation, 4 ऑप्शन दे रखा है और इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। जीडी माउपेसेंट वॉज द राइटर, इंडियन राइटर थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे या अमेरिकन थे। द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर, ये आपकी थर्ड पोयम का है। वेलकमिंग ऑफ मिस पुष्पा, फेयरवेल ऑफ मिस पुष्पा, किटी पार्टी या पॉलिटिकल गैदरिंग। यानी कि इस सेक्शन में मैंने आपको न केवल आपकी जो फोनेटिक ग्रामर है या फोनेटिक्स है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि आपकी जो वर्कबुक और टेक्स्ट बुक है उससे भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट में भी ऐसा लिखा है कि टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से भी आएंगे, तो वहाँ से भी मैंने इंक्लूड किया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो, यानी कि एक आध कम ज़्यादा हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द पोएम, ए सॉन्ग और पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ओवर समथिंग सेड, इरी स्पीच, फील शुल्टेड, सैंक्टिफाई, ब्लेस्ड स्लिप। इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर पहला जो है वो पोएम का एक्सट्रैक्ट है, और ये पोएम का एक्सट्रैक्ट जो यहाँ पर मैंने दिया है वो लाइक ए ह्यूज पाइथन से स्टार्ट होगा, वाइल मेन रिपोज। ये 11 लाइन के स्टेंजास है, तो ये पूरा एक स्टेंजा है, इसमें 3 क्वेश्चंस है। गिव ए वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्ट, रेस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या है इसमें, चारों में से एक है। गिएंट रेफर्स टू
गेंट किसको कहा है, ट्री को, बर्ड को, स्टार्स को या फ्लावर्स को। इसके अलावा गैलेंटली इज द पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये 3 नंबर का हो गया। दूसरा है हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कनकर्ड, 75 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखना है। व्हाट थिंग्स डिड मैथल रीसेंट इन हर लाइफ, हाउ डिड मैथल एंड लॉयसल रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। और 5th वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विद। इन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और तीनों, चाहे आप वो पहला हो एक्सट्रैक्ट वाला या बाकी के 4 में से कोई सा एक है, जो भी आपको इजी लगता है और जो आपको आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 3rd वाला है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन एम्बिशन लीड्स एंड मेन टू सक्सेस, मेरिट एंड डीमेरिट्स, ये पूरा टॉपिक है, इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों लिखना है। सुखविंदर स्टडीज इन क्लास 12th इन आइडल स्कूल, ये स्कूल का नाम और स्टूडेंट का नाम है। ही हैज़ लॉस्ट हिज ब्लेजर एट द प्ले ग्राउंड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे, ही पुट्स अप ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। इफ़ यू हैड गोन अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी कि आप विदेश जाते हैं फर्दर स्टडी के लिए, राइट योर इनर विजन फॉर योर नेटिव लैंड इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी। डायरी के फॉर्म में आपको अपने इनर विजन को लिखना है कि आप अंदर से अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। यू आर आनंद शर्मा आपका नाम है। यू लाइव ए रेंटेड हाउस, आप किराए के घर में रहते हैं, विच रिक्वायर स्पेशल रिपेयर्स आफ्टर मानसून, बरसात के बाद उसको रिपेयर की जरूरत है। राइट ए लेटर टू योर लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक को लेटर लिखना है जिनका नाम है मिस्टर दुबे, आस्किंग हिम टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क इमीडिएटली। उनको आपको लेटर लिख के बताना है कि सर जल्दी ही जो है वो घर का रिपेयरिंग करवा दीजिए, है ना, जो मानसून के बाद जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए लेटर लिखना है। 5th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग अनसीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पोयम है जो कि हाउ स्लिप द ब्रेव, ये पोयम मैंने आपकी वर्कबुक से ही ली है, जो कि वर्कबुक के पेज नंबर 109 पर है। ठीक है, ये एक पोयम है और इसके नीचे ही वहीं पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन इसमें से चूज़ किए हैं। सारे क्वेश्चन चूज़ नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन इसमें चूज़ किए हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन से है फॉर होम हैज़ द वर्ड ब्रेव बीन यूज इन द पोयम। ब्रेव वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, 1 मार्क्स के हैं ये। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड हॉलोड मोल्ड, का मीनिंग क्या है। इन व्हाट सेंस डज द पोएट यूज द फ्रेज फैंसीज फीट इन द पोयम, फैंसीज फीट जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज़ किया है। व्हाट डज द फ्रेज फेरी हैंड्स मीन, इस फेरी हैंड का मतलब क्या है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह का रहेगा, पेपर किस तरह का रहेगा। ये फर्स्ट यूनिट है आपके फर्स्ट सैम्पल पेपर की, यानी कि मेरी तरफ से पहला सैम्पल पेपर मैंने निकाला है जिसका फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें फर्स्ट यूनिट को कवर किया है। जल्दी ही मैं आपका इसका 2nd और 3rd पार्ट अपलोड कर दूंगा, यानी कि हर एक जो पेपर का जो सैम्पल पेपर के 3 पार्ट में मैं आपको अपलोड करूंगा। तीनों पार्ट तीनों यूनिट पर बेस्ड होंगे और टोटल मैं 3 क्वेश्चन पेपर निकालूंगा। उन 3 क्वेश्चन पेपर में से मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि 75 to 80% और मिनिमम 70% तो एटलीस्ट इसमें से आपका बैठेगा। होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।